ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा वारिधर राम खरारी पाहि पाहि प्रणतारति हरि। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानि नहीं पाई।
निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनित जहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायहु, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। परमात्मा की असीम और अहेतुकी कृपा के कारण एक बार आज फिर से हम सब इस सत्संग में उपस्थित हैं। भगवान की कृपा का तो क्या ही कहना। उनकी कृपा तो कृपा करते करते तृप्त ही नहीं होती। आज सुबह से ये चौपाई दिमाग में गूंज रही है। मोरी सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। इतनी कृपा, मनुष्य का शरीर दिया, उसके बाद सत्संग में रुचि पैदा की, उसके बाद सदग्रंथों का स्वाध्याय दिया, अनुकूल वातावरण दिया, और उनकी कृपा के कारण सत्संग में जाके हम बैठ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी कृपा है। उस कृपा के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए, और आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अ, श्री रामचरितमानस की इस परिक्रमा कार्यक्रम में हम लोग कुछ विशेष विशेष प्रसंगों को लेते हुए और माँ मानस की गोदी में बैठ के थोड़ा सा अमृतपान करने की कोशिश करते हैं। उसी यात्रा के क्रम में आज हम छठे सोपान यानी लंका कांड में प्रवेश करने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये रामचरितमानस भक्ति का पंथ है। ये मनुष्य को भक्त बनाने का पंथ है, या तो यूं कहें कि ये मानव बनाने का पंथ है, क्योंकि मानव वही है जो भक्ति में लगा है। बाकी तो पीछे बताया, तुलसीदास जी तो कई बार बड़े कठोर शब्दों में कहते हैं कि वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है जो भगवान से प्रेम नहीं करता, भक्ति नहीं करता। वो बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है। तो मानव बनाने की एक प्रक्रिया है। उस प्रोसेस में ये छठा सोपान है। यही में रुचि सप्त सोपाना, सातवें 7 सोपान है, उसमें षष्ठम सोपान है लंका कांड। इसमें क्योंकि भगवान लंका पहुंच गए हैं, लंका में जो जो लीलाएं करेंगे, राक्षसों के संहार की, वध की और उद्धार की, तो ये लीलाएं देखेंगे हम सब मिलके, उनमें शामिल होंगे। इसलिए इसका नाम लंका कांड गोस्वामी जी ने रखा। सोपान ही रखे गोस्वामी जी ने, तो इनको नाम भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये सोपान। और बाकी वाल्मीकि जी ने इसको युद्ध कांड कहा, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से राम रावण का युद्ध है।
खैर जो भी हो, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये कांड नाम की महिमा से शुरू होता है और नाम की महिमा पे समाप्त होता है। हम आगे अभी जैसे जैसे बढ़ेंगे तो देखेंगे, तो भगवान नाम की महिमा से ये प्रसंग स्टार्ट होते हैं और भगवान नाम की महिमा पे ही ये प्रसंग समाप्त होते हैं। तो नाम की इतनी महिमा है, तो आप ये संकेत इसमें से ले सकते हैं कि अगर आप अपने मोह पर विजय पाना चाहते हैं, राम ने रावण पे विजय पाई, रावण तो महामोह है ना, तो उस मोह के ऊपर विजय पाना चाहते हैं तो नाम जप, नाम जप बहुत जरूरी, नाम का आश्रय बहुत जरूरी है। भगवान नाम का आश्रय, अनन्य आश्रय राम नाम का, तो वो बहुत जरूरी है। इसमें इस कांड में जो मंगलाचरण है उसमें 3 श्लोक हैं। पहला श्लोक श्री राम की वंदना है, उसमें 16 विशेषण हैं राम के। आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली शायद 16 कला संपूर्ण भगवान श्री राम का एक संकेत है। तो बहुत सुंदर श्लोक है। उसके बाद 2 श्लोकों में भगवान शंकर की उपासना, भगवान शंकर की वंदना है, क्योंकि युद्ध होने जा रहा है, वो जिसके साथ युद्ध होने जा रहा है राम जी का, वो भगवान शंकर का उपासक है। और भगवान शंकर और राम का आपसी रिश्ता इतना मजेदार है कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के, ऐसा कहा गया कि सेवक भी हैं, स्वामी हैं, सखा है। राम जी शंकर जी के और शंकर जी राम जी के सेवक हैं। उसी तरह से राम जी शंकर जी के और शंकर जी राम जी के सखा हैं और स्वामी है। सेवक स्वामी सखा सीएपी के, तो इनका ये आपस का रिश्ता इतना गहन है। फिर इसीलिए शुरू में जब चलेंगे युद्ध के लिए, तो राम जी रामेश्वरम की स्थापना करके भी चलेंगे, भगवान शंकर की उपासना करके चलेंगे। अगर ये तो हुई एक बात, दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा और विचार करें, अपने लेवल पे, थोड़े से सांसारिक लेवल पे विचार करें, तो जिस समय गोस्वामी जी का अवतार हुआ था, रामचरितमानस का अवतार हुआ, उस समय शैव और वैष्णवों में आपस में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। जो शिवजी के उपासक थे वो वैष्णवों को कुछ नहीं समझते थे, और वैष्णव वाले शिवजी के उपासकों को कुछ नहीं समझते थे। तो सब अपने अपने पंथ को अच्छा समझें, अच्छी बात है, अपने इष्ट को बड़ा माने, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का निरादर तो ना करें, दूसरे के साथ कोई विरोध तो ना करें। उस समय क्या होता था, शैव और वैष्णवों में आपस में विरोध बहुत ज्यादा होता था, तलवारें खिंच जाती थी, लड़ाइयाँ होती थी शैव और वैष्णवों में। तो गोस्वामी जी ने यहाँ पर एक रामचरितमानस के सहारे शैव और वैष्णवों में समन्वय करने की कोशिश भी की है, बहुत ज्यादा की है। जगह जगह आप देखिएगा, चाहे वो बालकांड से लेके उत्तरकांड तक, सब जगह पे उसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आप इनके उदाहरणों को ढूंढिएगा, ये आपको अच्छा लगेगा इस तरह से तलाश करना। शुरू शुरू में जब भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद होता है, उसमें भारद्वाज जी ने, यही मौसम था आजकल का मकर संक्रांति का, जब माघ का महीना, वहां पर माघ का त्योहार, वहाँ पे 1 महीने का मेला लगता था प्रयागराज में। 1 महीने के बाद जब सब लोग विदा होने लगे, तो याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया, उनसे प्रार्थना की, राम के बारे में कुछ पूछा, कथा, राम कथा मांगी। तो भारद्वाज जी ने कहा से शुरू किया, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। भगवान शंकर की कथा से शुरू किया, राम कथा को भगवान की शंकर की कथा से शुरू किया। और भारद्वाज जी भी सुनते रहे। जैसे ही वो कथा समाप्त हुई, जब शिव विवाह भी हो गया,
और तारकासुर का वध भी हो गया। षणमुख का जन्म हुआ, तारकासुर का वध हुआ। तो उस समय जब ये शंकर जी की कथा संपूर्ण हुई तो थोड़ी देर गैप दिया। भारद्वाज जी की हालत क्या हो गई थी कि आंखों में आंसू थे, हाथ और पैर जैसे ना रोंगटे खड़े हो रहे थे, गदगद वाणी हो रही थी, प्रसन्न हो रहे थे, बहुत ज्यादा आनंद में डूब गए थे। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ठीक है, अब तुम पास, अब तुम्हें राम कथा दी जा सकती है। वहां पे उन्होंने बहुत सुंदर बात एक कही है। उन्होंने कहा है कि बिनु छल विश्वनाथ पर नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। राम भक्त का क्या लक्षण है? राम भक्त का लक्षण है कि बिना छल के विश्वनाथ भगवान श्री शिव के प्रति आप समर्पित हो, शिव जी से प्रेम करते हो, ये आपकी पहचान। अच्छा, आगे भी जाके भगवान खुद कहेंगे, अभी कई कई उदाहरण आएंगे, साथ साथ लेते चलेंगे। भगवान आगे जाके नगर वासियों से, अयोध्या वासियों से संवाद करते हैं तो उनसे भी यही कहते हैं, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोरी। सबसे कहते हैं हाथ जोड़ के मैं आप सबसे विनती करता हूं और एक रहस्य की बात, गुप्त बात बताता हूं। अगर मेरी भक्ति चाहते हो तो पहले शंकर भगवान की भक्ति करो। शंकर की भक्ति के बिना मेरी भक्ति किसी को नहीं मिलती। तो ये बातें, जो इस तरह से कुछ कुछ बातें हैं, ये भगवान शंकर और भगवान राम के आपस के रिश्ते का थोड़ा थोड़ा बखान करती है। बाकी तो कोई भेद नहीं है, ना राम, ना शिव, ना शंकर, तो ना कृष्ण, कोई इन सब में कोई आपस में भेद तो है ही नहीं। केवल किसी भी रूप में आप उपासना करें, किसी भी रूप में आप चाहें तो भजन करें, किसी भी नाम का जप करें, एक ही बात है। तो खैर, मंगलाचरण में 3 श्लोक हैं। उन 3 श्लोकों में पहले एक श्लोक में भगवान राम की वंदना है, और बाकी 2 में भगवान शंकर की वंदना। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं अजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मविन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। ये राम की वंदना है। कहते हैं कि रामम कामारि सेव्यम, वो राम जो कामारी द्वारा सेव्य है। कामारी का मतलब है काम के शत्रु, यानी भगवान शंकर। जो भगवान शंकर जिनकी सेवा करते हैं, काम के शत्रु, क्योंकि राम और काम में भी आपस में कोई संबंध नहीं है। राम विरह की एक्टिंग तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कामी नहीं है। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, ये तो सीधी सी बात है। जहां राम है वहां काम तो रह ही नहीं सकता। तो कामारी सेव्य हैं, शंकर जी द्वारा सेव्य हैं। भव भय हरणम, भव का भय हरने वाले हैं। भव किसको कहते हैं? भव कहते हैं संसार सागर को, संसार को। और संसार किससे बना? संसार बना जन्म और मृत्यु से। तो जन्म और मृत्यु का भय, ये है भव भय। तो जन्म और मृत्यु का भय दूर करने वाले, जैसे मृत्यु का भय होता है ऐसे जन्म का भी भय होता है। जन्म में भी बहुत कष्ट होता है, मृत्यु में भी बहुत कष्ट होता है। तो ये इन कष्टों का जो भय है वो भव भय, उसको हरण करने वाले भगवान राम। और काल मत्तेभ सिंहम, मत प्लस इभ, काल प्लस मत प्लस इभ, काल मत्तेभ। मत मतलब मतवाला, इभ मतलब हाथी। तो जो मतवाले हाथी जैसा काल है, उसके लिए भगवान सिंह रूप है। मतवाला हाथी, जब हाथी पागल हो जाता है ना, तो
ऐसा वो कुचलता चला जाता है बिना कुछ देखे सबको, बहुत ताकतवर होता है। उसी तरह से काल होता है, उसके लिए भगवान सिंह की तरह से सामने खड़े रहते हैं। सिंह से फिर भी डर जाता है वो। अच्छा, काल को तो रावण जीत चुका है। रावण ने चराचर जगत, सारे देव, सारे धनुष, सुर नर जो भी थे सबको जीत लिया था। अब वो निश्चिंत होके बैठा कि मैं मर तो सकता ही नहीं, अब काल को जीत चुका हूं। बल्कि काल तो उसके लिए पहरा देता था, क्योंकि जो त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर हैं, उन शिखरों में एक शिखर है सुबेल। उस सुबेल शिखर के ऊपर थोड़ा सपाट मैदान सा भी है, तो वहां काल का पहरा रहता है। रावण के बिहाफ पे काल वहां पे पहरा देता है। आपको याद होगा, सुंदरकांड में हमने चौपाई पढ़ी थी, सहल विशाल देखिए कागे, तापर धाई चढ़ु भय त्यागे, उमाना कछु कपि अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले ही खाई। यहाँ पे हिंट दिया, संकेत किया कि ये वो पर्वत था, सुबेल पर्वत, जिसको देखा हनुमान जी बिना डरे उसके ऊपर चढ़ गए, क्योंकि राम के प्रताप के आगे तो काल भी कुछ नहीं है। क्योंकि काल भी एक समय मर जाएगा। कैसे? उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जनकर प्रीति परीक्षा। आगे हम एक पढ़ेंगे, एक प्रसंग आएगा जिसमें राम जी और रावण का अंतिम निर्णायक युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में क्या होता है कि भगवान बार बार रावण के सिर काटते हैं, बार बार उसके दोबारा नए सिर मिल जाते हैं, नए सुर उगाते हैं, मर नहीं रहा भगवान। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम। राम चिंता की एक्टिंग कर रहे हैं वहां पे समर भूमि में, चिंता से खड़े हुए हैं सामने कि अब कैसे मरे, ये पापी कैसे मरेगा। तो तब विभीषण की तरफ देखते हैं कि विभीषण ये क्या हो रहा है, कैसे होएगा। तो वहां भगवान शिव पार्वती जी को वार्न करते हैं, देखो उमा, काल मर जाकी इच्छा। उमा, ये वो राम है जिनकी इच्छा से काल भी मर जाए। वो अपने जन की, अपने भक्त की प्रीति की परीक्षा करके देख रहे हैं। देखें तो सही, अब तक इसको रावण से कितनी अटैचमेंट बाकी है, क्या ये उसका रहस्य बताता है कि नहीं बताता। ये विभीषण की परीक्षा करने के लिए राम जी उससे पूछते हैं विभीषण कैसे मरेगा। तब विभीषण कहता है, नाभि कुंड पीयूष बस याके, इसके नाभि कुंड में तो अमृत है, उसको आप सुखाओगे नहीं तो ये मरता नहीं। तो इस तरह की बात। अच्छा, हनुमान जी ने क्या कहा था? जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासों बैर कबो नहीं कीजे, मोरे कहें जानकी दीजे। तो जाके डर अति काल डेराए, के जिसके डर से काल भी डरता है, ये वो राम है, उनसे आप विरोध मत करो, आप मेरे कहने से जानकी को वापस कर दो। विभीषण ने भी समझाया तो यही बात की। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्मयना मैं अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। हे तात, तात बहुत सुंदर शब्द है। तात अपने से बड़ों के लिए भी प्रयोग होता है, अपने से छोटों के लिए भी होता है, बराबर वालों के लिए भी होता है। जिसको बहुत प्रिय कहना हो तो उसको कहते हैं। तो अपने बड़े भाई से विभीषण कह रहे हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, ये कोई मनुष्य नहीं है जो राजा के वेश में आ गए तुम्हारे से लड़ाई करने। ये कौन है? भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये भुवनेश्वर हैं, 14 भुवन के स्वामी हैं, 14 लोकों के स्वामी। और ये काल के भी काल। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त प्रवृत्तः।
गीता जी में हमने पढ़ा था कि जब 11वें अध्याय में 31वें श्लोक में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अर्जुन डर गया विशाल रूप देख के। उसने कहा कि आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो भव, नमोस्तुते देव वर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम। हे रुद्र रूप, हे विकराल रूप, हे उग्र रूप, आप कौन हो? भूल गया ये कौन है। कहते आप कौन हो, अपना परिचय दो। तो वहां परिचय क्या दिया भगवान ने? भगवान ने क्या कहा कि कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, संसार को मारने के लिए मैं बड़ा हुआ महाकाल हूं। काल, काल का भी काल। लोकान समाहर्तमेह प्रवृत्त, अब इस सारे संसार को मारने के लिए आया हूं, मैं सारे दुश्मनों को मारने के लिए आया हूं। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तू युद्ध कर चाहे ना कर, तेरे बिना भी अब ये जिंदा रहने वाले नहीं है। अब मैंने सोच लिया इनको मारना है तो मारना है। ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा, तेरी जो विपरीत सेना में खड़े हुए योद्धा हैं ये सारे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। तू कह रहा युद्ध नहीं करूंगा तो क्या बच जाएंगे? नहीं, तू युद्ध नहीं करेगा तो भी नहीं बचेंगे। तो भगवान ऐसे काल है। अच्छा, वो आपको याद हो अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान गए। अगस्त जी ने क्या सुंदर स्तुति की थी, ओ मरितर विशाल तव माया, जीव चराचर जंतु निकाया, जगत चराचर जंत फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जा नहीं आना। एक ना गूलर का वृक्ष होता है, गूलर का फल होता है, उमरी तरु, गूलर का वृक्ष। तुम्हारी जो विशाल माया है ना ये गूलर के वृक्ष जैसी है। तो इसके ऊपर फल जो लगे गोल गोल, हजारों फल लगे हैं, बल्कि अनंत फल होते हैं। तो वो फल अनेक, ब्रह्मांड निकाया, ये सारे एक एक ब्रह्मांड हैं। और उन फलों के अंदर कीड़े रहते हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे जंतु। तो कहते हैं कि ये जितने जीव हैं, चराचर जगत है ना, ये वो जंतुओं के समान है, जीव चराचर जंतु समाना। और बस वो अंदर अंदर का जानते हैं, बाहर का जानते नहीं कि कितने और हमारे अलावा और कितने ब्रह्मांड होंगे और कितना बड़ा विशाल होगा। और हमारा ब्रह्मांड ये कब टूट के गिर जाएगा, इस ब्रह्मांड को कब कोई वानर आके खा जाएगा। तो वानर की तरह से काल आके इन फलों को खाता रहता है, यानी हर ब्रह्मांड को काल खा रहा है फल की तरह से, तोड़ तोड़ के। और वो जो काल इन ब्रह्मांडों को खा रहा है, इन फलों को खा रहा है, वो काल आपसे डरता है। जाके डर अति काल डेराय। तो ये भी वहां पे भी कहा गया। तो इसलिए यहाँ भगवान का विशेषण दिया, काल मत्तेभ सिंहम, योगेंद्रम, ज्ञान गम्यम, योगियों के ईश्वर, ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य, अनुभव करने योग्य, गुण निधिम, अजितम, सारे गुण जिसमें है वो गुण निधि कहलाता है, गुण की खान, गुणों की खान। अजितम, जिसको जीता नहीं जा सकता। लेकिन जब हमने कहा गुण निधि तो आप ये मत समझिएगा कि वो गुणों के वश में आ गए या गुण उनके ऊपर हावी हो गए। कहते हैं निर्गुणम, गुणातीत है। ये तत्व गुणातीत तत्व है। गुणातीत का मतलब होता है रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनसे कोई वास्ता नहीं है, इन सब से ऊपर। और निर्विकारम, मायातीतम, माया से भी अतीत, माया का कोई प्रभाव भगवान के ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि माया तो खुद भगवान की दासी है। मायातीतम, सुरेशम, सब देवों के देव, सबके स्वामी। खलवध निरतम, दुष्टों को मारने के लिए तैयार हुए हैं, उद्यत हुए हैं।
ब्रह्म वृंदैक देवम। ब्रह्मविंद मतलब विप्रों का या ब्राह्मणों का समूह, उनके एकमात्र देव, एकमात्र सहारा। क्योंकि जब भी आते हैं तो विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो उनकी रक्षा करने के लिए। वंदे कंदावदातम। कंदावदातम का मतलब होता है जल देने वाला। जो मेघ होता है, जो बादल होता है, जल देने वाला, जन जन जिसमें जल भरा हो, उसकी जो शोभा होती है, उसका जो नीला और काला सा मिक्स्ड एक कलर होता है, उस तरह के श्यामल वर्ण वाले, चमकदार, उसमें चमक भी होती है उस बादल में। ऐसे ब्रह्म, ऐसे परमात्मा। सरसिज नयनम, कमल नेत्र, कमल नयन। देवम उर्वेश रूपम। उर्वेश का मतलब होता है पृथ्वीपति, पृथ्वी के स्वामी। तो यानी राजा, पृथ्वी के स्वामी यानी राजा के रूप में भगवान राम की वंदना यहाँ पे कर रहे हैं। वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम देव मुरवी स्वरूपम। फिर आगे कहते हैं शंखेन द्वाभम तीव सुंदरतम शार्दूल चरमांबरम। ये भगवान शंकर की स्तुति है। काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्मषम औघ शमनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। शंकर जी के देखिए कितने सारे विशेषण है। शंख इंदु आभम अतीव सुंदर तनुम। शंख और चंद्रमा, दो बहुत सुंदर उपमाएं। जब भगवान शंकर की के स्वरूप की वंदना की जाती है, तो उसमें एक तो कुंद का फल जो होता है उसकी, एक चंद्रमा की, और एक शंख की। कुंदेंदीवर सुंदरावति बलव। कुंद, इंदु, दर गौर सुंदरम, ऐसे कुंद का, इंदु का और यहाँ शंख का ये उपमा दी जाती है, क्योंकि उनका जो स्वरूप है, वो जो इतना वर्ण है, उसमें चमक है और वाइट है। तो ऐसे गौर वर्ण भगवान शंकर, जिसमें इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर आभा, इतना सुंदर शोभा, जो शंख और चंद्रमा जैसी कांति वाली आभा। शार्दूल चर्मांबरम, व्याघ का चर्म का अंबर धारण करते हैं। व्याघ का चर्मांबर, व्याघांबर भी बोलते हैं, तो उसको धारण करने वाले। काल व्याल कराल भूषण धरम, गले में इतने भयंकर सांप लपेटे हैं, जैसे भयंकर काल होता है। काल व्याल कराल, बड़ा भयानक भयंकर काल जैसे सांप। व्याल का मतलब होता है सांप, कराल का मतलब होता है भयानक। तो उनको आभूषण बना के रखा हुआ है। और गंगा शशांक प्रियम, गंगा और चंद्रमा, इन दोनों के वो प्रिय हैं, बल्कि वो दोनों इनको प्रिय है। यानी भगवान शंकर के स्वरूप की चर्चा तो कई बार हमने की है। इसमें अगर और विचार करेंगे तो बहुत विस्तार होता चला जाएगा। तो भगवान शंकर का स्वरूप बस एक एक शब्द में अगर मैं कहूं तो वो है एक्सेप्टेंस। भगवान शंकर सबको स्वीकार करते हैं। चंद्रमा को भी स्वीकार करते हैं, जो कलंकित है। राहु को भी स्वीकार करते हैं, उसके मुंडमाला, वो भी स्वीकार करते हैं। और चिता की भस्म को भी स्वीकार करते हैं, गंगा जी को भी स्वीकार करते हैं। पवित्र से पवित्र गंगा जी, अपवित्र से अपवित्र शमशान की राख। तो बड़े से बड़े भक्त भी उनके शरण में आ जाते हैं, और भूत प्रेत भी उनकी शरण में आ जाते हैं। जब हमने भगवान शंकर का विवाह का प्रसंग पढ़ा था, तो उनकी बाराती कैसे कैसे थे, सोच सोच के बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। कैसे कैसे बाराती थे, कोई बहुत मोटा, कोई बहुत पतला, किसी के बहुत सारे मुख, किसी का एक भी मुख नहीं, किसी के बहुत सारे हाथ, किसी का एक भी हाथ नहीं, इस तरह से।
अजीब अजीब आवाजें निकालते, यानी सबको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर सबको स्वीकार करते हैं। पूजा इतनी आसान कि उसमें आप धतूरा रख दो, स्वीकार, दूध चढ़ा दो, स्वीकार, अमृत जैसा दूध, जहर जैसा धतूरा, सब कुछ स्वीकार। तो कहने का मतलब है कि भगवान शंकर है काशीशम, काशी के ईश हैं, काशी के स्वामी, काशीनाथ। कलि कल्मष औघ शमनम, औघ कहते हैं समूह को, ग्रुप, और कल्मष कहते हैं पाप को, कलयुग के पापों का नाश करने वाले, शमन करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, कल्याण कल्पद्रुमम, नौमीड्यम गिरिजापतिम, उस गिरिजापति भगवान शंकर की हम वंदना करते हैं, जो गुणनिधि भी हैं और काम का नाश करने वाले भी हैं, कंदर्पहम, कंदर्प का नाश करने वाले शंकरम, यो ददाति सताम शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम, खलानम दंड कृद्योसौ शंकर हर्षम तनोत में। जो सतगुणी साधक हैं, जो अच्छे संत हैं, उनको भी वो कैवल्य जैसा परम पद प्रदान करते हैं, मुक्ति दे देते हैं, और जो दंड, जो दुष्ट हैं उनको दंड भी देते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर की हम वंदना करते हैं। इसके बाद आप आ, सोरठा है, लव निमेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड, भजसी न मन तेहि राम को काल जासु को दंड। अच्छा, बहुत से रामायणों में क्या है कि ये वाला सोरठा मंगलाचरण के श्लोकों से पहले भी आया, पहले आया मतलब। लेकिन जो कन्वेंशनल हम लोग जो पढ़ते हैं वो ये है कि पहले मंगलाचरण के श्लोक, उसके बाद ये। अच्छा, वो पहले लेने का अर्थ ये करते हैं कि ये भी मंगलाचरण का दोहा है, और इसमें राम का मंगलाचरण है, तो इसलिए पहले श्लोक में भी मंगलाचरण राम का है, तो इसलिए राम का मंगलाचरण एक सोरठे और मंत्र में हो गया, और शंकर भगवान का बाकी के 2 श्लोकों में हो गया। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। तो यहाँ बहुत सुंदर उपमा दी है, कहते हैं कि देखो, लव निमेष परमाणु युग कलप वर्ष, कल्प वर्ष, सर चंड, सर मतलब कहते हैं तीर, चंड कहते हैं प्रचंड को। भगवान के प्रचंड तीर क्या हैं? जो भयंकर तीर हैं वो ये सारे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सेकंड, मिनट, आवर, इस तरह से। तो ऐसे हमारे जो शास्त्रों में, खास तौर से भागवत पुराण जी में तीसरे स्कंद में काल का विभाग थोड़ा सा बताया गया। उसमें क्या कहा गया कि देखिए, जो सृष्टि का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल, जिससे और छोटा हो नहीं सकता, आप कल्पना कर लीजिए कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने क्या क्या बताया। ऐसा पार्टिकल जो और इससे छोटा नहीं हो सकता। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद है, आप एक बार पढ़िएगा, तीसरे स्कंद में 11वां चैप्टर है, तो उसमें शुरू के ही श्लोकों से शुरू हो जाता है। शुरू के 20 श्लोक हैं, 22, उसमें आप देखिएगा, ये सारा प्रसंग आपको मिल जाएगा। उसमें कहते हैं कि ये हमारे साइंटिस्ट ने बहुत बाद में बताई बातें। जो सृष्टि का सबसे छोटा पार्टिकल, जिससे और छोटा हो नहीं सकता, उसको कहते हैं परमाणु। वो निर्गुण है, निराकार है, वो अव्यक्त है ना, दिखाई नहीं देता। आजकल तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। वो सबसे छोटा पार्टिकल है, और इन सारे छोटे पार्टिकल्स से मिलके ये पूरी सृष्टि बनी है, ये भी बताया। तो जो सबसे छोटे पार्टिकल के रूप में उसको कहेंगे परमाणु, और सबसे सबका मिला के जो एक पूरी सृष्टि बन गई, उसको कहेंगे महान, महान। तो महान और ये परमाणु, इन दोनों का एक ही उन्होंने वो बताया, अर्थ बताया।
तो सबसे छोटा पार्टिकल परमाणु, और आगे कहा गया कि 2 परमाणुओं से मिलकर बनेगा एक अणु, 3 परमाणुओं से मिलकर बनेगा एक त्रसरेणु। त्रसरेणु का उन्होंने बताया गया, वहां पे बताया कि जैसे किसी खिड़की की झरोखे से कहीं से एक सूर्य की किरण आ रही हो, उसके अंदर बहुत से पार्टिकल ऐसे एट रैंडम तैरते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो वो जो एट रैंडम तेजी से दौड़ते दौड़ते पार्टिकल दिखते हैं, वो पार्टिकल्स त्रसरेणु होते हैं। उस एक त्रसरेणु को क्रॉस करने में जितनी प्रकाश को जितना समय लगता है, सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट की स्पीड आप जानते हैं 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड करके, तो उस स्पीड से उस त्रसरेणु को क्रॉस करने में जितना समय लगेगा, उस काल का नाम है त्रसरेणु। अच्छा, फिर कहते हैं कि 3 त्रसरेणुओं को मिला के बनी एक त्रुटि, 100 त्रुटियों से बना एक वेद, 3 वेद से बना एक लव, 3 लव से निमेष, 3 निमेष से एक क्षण। इस तरह से काल के विभाग किए गए, नाम रखे गए बहुत सारे। इतना इतना ज्यादा प्रेसिजन आज तक जो टाइम को एनालाइज करने वाले साइंटिस्ट्स हैं, वो इतना ज्यादा प्रिसीजन नहीं दे पाए जितना हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखा गया। इस तरह से करते करते 7 दिन का एक सप्ताह, 2 सप्ताह का एक पक्ष, 2 पक्ष मिलते हैं जब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तो एक मास, 6 मास मिलते हैं तो बना एक अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन। अभी आपको पता है उत्तरायण शुरू हुआ है, 6 महीने चलेगा, 6 महीने बाद दक्षिणायन हो जाएगा। सूर्य की गति उसी हिसाब से फिर दिखेगी। और 2 अयन का मिलके बना एक वर्ष, 4,32,000 वर्ष से बना कलयुग, 8,64,000 वर्ष से बना द्वापर युग, और 12,96,000 साल से बना वर्ष से बना एक त्रेता युग, 17,28,000 साल से बना एक सतयुग। इन चारों को मिला दिया जाए तो बना एक चतुर्युग। ये बना 43,20,000। तो ये एक तरह से ये सारा का सारा जो एक काल का विभाग है, ये काल एक बार बीत गया तो वापस नहीं आता। जैसे तरकश से निकला हुआ बाण जब धनुष पे चढ़ गया, छूट गया, तो उसके बाद वो वापस नहीं आता। भगवान का जो एक बड़ा भयंकर धनुष है, वो धनुष का नाम है काल। ये जो समय है, काल है, ये भगवान का धनुष है। और ये सारे टाइम के जो विभाग हैं, समय के विभाग, ये सारे तीर हैं जो इसमें से निकल जाते हैं तो किसी ना किसी को जाके बींधते हैं। अच्छा, सीक्वेंस में नहीं बताए, ऐसा नहीं, उन्होंने लव निमेष परमाणु युग ऐसे करके। तो वो इसका ये भी हो सकता है संकेत कि भाई कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी को बड़ा तीर लगेगा तो बड़ा प्राणी जाएगा, छोटा लगेगा तो छोटा जाएगा। तो कहते हैं छोटा बड़ा कोई भी पहले जा सकता है, कोई इसलिए लव निमेष परमाणु युग आगे आगे, या वैसे कह सकते हैं कि इसको छंद बनाने के लिए। एनीवे, तो भगवान का एक धनुष है जिसका नाम है काल। उस काल के ऊपर इतने सारे प्रचंड बाण हैं जो बार बार चल रहे हैं, और एक बार चल के फिर वापस आने वाले बाण नहीं है। भगवान राम के बाण तो वापस आते हैं, ये वाले बाण वापस नहीं आते। तो इसलिए भैया कहते हैं, हे मन, हे मेरे मन, तू उस राम का भजन क्यों नहीं करता, उस भगवान का भजन क्यों नहीं करता। इसका मतलब यह है कि काल बीता जा रहा है, समय बीता जा रहा है, तो अब भी समय है, जप कर ले, अब भी समय है, भगवान का भजन कर ले। तो अब इस मंगलाचरण के बाद, ये भी स्तुति का ही एक सोरठा था भगवान राम के लिए, तो ये भी उसको मंगलाचरण में ही मान दिया जाता है। और इसके बाद अब कथा स्टार्ट होती है, और यहाँ से राम जी कह रहे हैं, यहाँ से तुलसीदास जी आगे स्टोरी बता रहे हैं। कहते हैं कि भाई देखो, जब समुद्र ने बात बताई तो समुद्र के वचन सुन के भगवान को बहुत अच्छा लगा।
समुद्र ने क्या बताई थी कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लइकाई ऋषिया सिपाई, तिनके परस किए गिरि बारे, तरियहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करियऊँ बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बंधाइए, जई सुजस लोक तिहु गाइए। नाथ नीलनल कपिदो भाई, दो नीलनल दो भाई हैं, तुम्हारी सेना में ही हैं। उनको वरदान मिला हुआ है बचपन में कि भाई उनके हाथ लगे हुए पत्थर डूबेंगे नहीं। तो उनकी सहायता से आप मेरे ऊपर पुल बना लो और तैर जाओ और चले जाओ पार। तो सागर के वचन सुन के भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाया, उनसे सलाह की, उनसे कहा कि भाई अब देर मत करो, अब सब कुछ हो गया, रास्ता खुल गया, अब देर किस बात की, तुरंत काम शुरू किया जाए, ऑर्डर दे दिया। तो बस हनुमान जी ने भी ऐसे कहा था, आपको याद होगा, जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। रघुवीर को पता चल जाए माँ आप कहाँ हैं तो फिर विलंब नहीं करेंगे, भगवान राम विलंब नहीं करने देते। इसीलिए जब सेना का प्रस्थान हो रहा था ना, तो तब वहां जब हनुमान जी ने आके जब सीता जी की सुधि सुनाई थी, हालचाल सुनाया था, तो भगवान ने कहा था अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन को आयुष दीजिए, अब विलंब क्यों करना। यहाँ भी कह रहे हैं अब विलंब क्यों करना। तो जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु ये वाला सागर तो छोटा सा सागर है, इसका क्या कहना। इतना बड़ा भवसागर आपका नाम लेने से ही आपका नाम ही वो सेतु है जिससे इतने बड़े भवसागर को भी तैर के पार कर जाते हैं, तो उसके ऊपर चल के पार कर जाते हैं नाम से। और यहाँ से नाम महिमा शुरू है। और ये तो छोटा सा भवसागर, इसकी क्या बात है। तो हनुमान जी ने भी मौका नहीं छोड़ा, हनुमान जी भी बोले कि अरे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये समुद्र तो पहले ही सूख चुका है। भगवान जब आए थे ना तो उनका प्रताप देख के, उनका जो बल देख के ये समुद्र तो पहले ही सूख गया था, क्योंकि भगवान के प्रताप की बड़वानल ऐसी लगी कि सारा जल सूख गया। बड़वानल कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं, जो प्रलय काल की अग्नि होती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं या बड़वानल कहते हैं। तो उससे सारा जल सूख गया था। ये तो अब दोबारा से भरा हुआ इसलिए दिख रहा है कि भगवान के प्रताप के कारण जो शत्रुओं की नारियां हैं वो डर के मारे रोने लगी हैं, उनके रोने से जो आंसुओं की धारा है उससे दोबारा से भर गया, इसलिए खारा है, इसीलिए खारा। तो ये भक्तों के भाव थे, जामवंत के, हनुमान जी के। तो सब लोग राम का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, बाकी वानर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी बात की है। तो सब लोग राम जी को देख, राम जी को एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, यहाँ पे कुछ नहीं कह रहे, तो कहते चलो काम शुरू करो, ये काम का समय। तो खैर जामवंत जी इशारा समझ गए, उन्होंने तुरंत नल और नील को बुलाया और उनको पहले कथा सुनाई, सारी बात बताई, क्योंकि उस समय नल नील आगे नहीं बैठे रहे होंगे जब समुद्र आया था। तो उसको बताया, उनको बताया कि भाई तुम दोनों मिलके एक पुल बनाओगे। नल जो है विश्वकर्मा के बेटे हैं और नील जो है वो अग्नि के बेटे हैं, माता दोनों की एक है, तो इसलिए दोनों भाई हैं, नल और नील। तो नल खास तौर से, वैसे तो दोनों ही शिल्प कला बहुत अच्छी जानते हैं, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा जानते हैं, इंजीनियर हैं। तो उन दोनों को ये वरदान मिला था कि भी पत्थर उठा के रखेंगे पानी में तो तैर जाएगा, डूबेगा ही नहीं। तो आज उस शाप दिया गया था, तो उस शाप को वरदान होने का समय आ गया है। तो उनसे कहा गया कि अब तुम ऐसा कौतुक करो, ऐसा खेल करो कि बाकी सब वानरों को भी बुलाया, आज्ञा दी कि तुम सब लोग, मेरे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सब लोग सुनो। मेरी प्रार्थना है कि भाई तुम सब लोग अपने हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान के प्रताप का ध्यान करो और एक खेल करो। ये गेम खेलेंगे। गेम यह है कि बड़े से बड़े पत्थर, बड़े से बड़े पहाड़, बड़े से बड़े पेड़ उखाड़ उखाड़ के यहाँ पे ले आओ और ये सब लाके नल और नील को देते जाओ और ये उसमें पानी में रख रख के उसका पुल बनाते जाएं। वहां तो लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में वानर हैं, सब लोग एक एक भी लाएं तो भी काम हो जाए। तो बस सब लोग भगवान राम की जय बोलते हुए एकदम से
दहाड़ मार के निकल पड़े अपने अपने काम पे। कोई बड़े बड़े पहाड़ को पूरा का पूरा उखाड़ लाया, कोई बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़ लाया, कोई बड़े बड़े पेड़ उखाड़ लाया, और उठा के वो उछाल के नल और नील के पास फेंकते हैं, और नल और नील उसको कैच करते हैं, जैसे गेंद कैच की जाती है, बॉल कैच की जाती है, ऐसे कैच कर करके उसको सजाते जा रहे हैं। थोड़ा सा अभिमान सूक्ष्म रूप से नल और नील के मन में शायद आया होगा कि देखो आज हमारी वजह से ये पुल बन रहा है। तो हुआ क्या कि ऐसा मन में आते ही वो पत्थर जो थे, जो पत्थर रखते थे, डूबता तो नहीं था। कोई इधर को ड्रिफ्ट हो जाता, कोई उधर को ड्रिफ्ट हो जाता, कोई वहां तय भाग जाता, कोई वहां भाग जाता। अब पुल कैसे बने? तो हनुमान जी ने कहा कि देखो एक युक्ति करो, ये सब हमारे हमारे कहने से, हमारे करने से नहीं होगा। एक पत्थर के ऊपर लिखो रा, दूसरे के ऊपर लिखो म, और दोनों को साथ साथ रख दो। ऐसा किया गया, तो राम 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 नाम के प्रताप से पुल बनता चला गया। इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि 100 योजन का सागर है, 100 योजन इतना बड़ा होता है साइज कि वो 5 दिन में पुल बन के तैयार हो गया, 5 days में। एक उस समय कोई अगर गिनीज बुक रही होती तो ये उससे भी बड़ा रिकॉर्ड होता। पहले दिन में 14 योजन, फिर 16 योजन, इस तरह से करके ना 5 दिन के अंदर वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है बाकायदा कि कितने कितना पुल रोज बना। तो उछाल उछाल के सब लोग नल नील को दे रहे थे, नल नील रखते थे, वो रा और माँ लिख देते थे उसके ऊपर, और राम राम बोलते जाते थे, और पुल बनता जाता था। ये देख के राम जी के मन में भी एक भाव आया, उन्होंने भी एक लीला कर डाली, बड़ी मजेदार लीला है। आपको छोटी सी, अगर मजा आएगा तो एक छोटी सी लीला सुनाता हूँ राम जी की। राम जी ने क्या किया कि लाओ मैं भी मदद करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिखने से सारे पत्थर तैर रहे हैं, तो मैं भी करूँ कुछ। तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्थर उन्होंने भी लेके समुद्र में डाल दिया, और सबके देखते देखते वो पत्थर डूब गया। जिनके नाम से पत्थर तैर रहे हैं उनके अपने हाथ से पत्थर डूब गया। तो बेचारे इधर उधर देखने लगे कि भाई किसी ने देखा तो नहीं, हनुमान जी देख रहे थे। तो वो क्या लीला हुई, एक छोटी सी लीला कुछ शब्दों में मैं आपको सुनाता हूँ। ये इसकी बैकग्राउंड है कि जगदम्बा माँ सीता जी का हरण किया था रावण ने। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु जी ढूंढ रहे थे वन वन में। गीधराज को सदगति देकर शबरी आश्रम आए थे। निश्चल प्रेम के वशीभूत हो झूठे फल भी खाए थे। महावीर श्री राम दूत ने लांघा 100 योजन सागर। लंका दहन किया आए सीता माता की सुधि लेकर। अब यहाँ देखिए, राम नाम का ले अवलंबन, तैरे पानी में पत्थर। राम नाम का ले अवलंबन, तैरे पानी में पत्थर। यश पाया नल नील ने सागर पर, अति सुंदर पुल रचकर। एक अजब लीला कर डाली, जाने क्या मन में आया। पत्थर एक उठाकर प्रभु ने सागर में जा तैराया। प्रभु ने खुद जल में छोड़ा, लेकिन वह डूब गया पत्थर। प्रभु ने खुद जल में छोड़ा, पर डूब गया वह पत्थर। ये कैसी विचित्र घटना है, चकित हो गए सब लख कर। जिनके नाम की शक्ति से पत्थर पानी में तैर रहे, वह प्रभु तो सबके स्वामी हैं, उनकी क्या सामर्थ्य कहें। परम भक्त ज्ञानी हनुमत ने देख लिया था सब छिप कर। गदगद हुए गिरे चरणों में, कहने लगे वचन सुंदर। हनुमान जी क्या बोले हैं? जिसका पकड़ हाथ फिर तुमने, छोड़ दिया सागर तल में। राम जी, आपने पत्थर को पकड़ा, सहारा दिया हाथ से, और उसको सागर में छोड़ दिया। भव सागर में जिस प्राणी को आपने
पहले सहारा दिया फिर छोड़ दिया तो उसका क्या होना है? उसका कौन सहारा है, वह तो डूबेगा एक पल में। गहन भयंकर दुस्तर सागर भव सागर है राम तुम्हारा है। उसको कौन डुबो सकता है जिसका नाम सहारा है। उसको कौन डुबो सकता है जिसका नाम सहारा है। भगवान नाम, नाम की महिमा है सारी। तो आज नाम की महिमा से सागर सारे पुल बन गया। श्री राम जी पुल बनता देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी सुंदर पवित्र धरती, द्रविड़ देश, वही तो द्रविड़ देश है जहाँ से भक्ति महारानी का जन्म हुआ। भागवत की कथा आपको याद होगी, भक्ति महारानी द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में जवान हुई, गुजरात में आते आते बूढ़ी हो गई, और वृंदावन में आके फिर जवान हो गई। इस तरह की कथा आती है। तो ये द्रविड़ देश में जहाँ भक्ति का जन्म हुआ है, तो कहते हैं वो तो बहुत पवित्र स्थान है। तो करियो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे हृदय में एक बहुत परम संकल्प आ रहा है कि यहाँ पे एक शंभु की स्थापना की जाए, भगवान शंकर की स्थापना की जाए। क्योंकि भगवान को पता है कि भगवान शंकर के प्रिय भक्त से, उनके शिष्य से युद्ध करने जा रहा हूँ। उसका उद्धार तो करना जरूरी है, उससे युद्ध तो करना जरूरी है। तो भगवान शंकर कहीं बीच में आ गए तो विकट परिस्थिति हो जाएगी। तो इसलिए आज भगवान शंकर को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है कि भगवान शंकर, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मुझे उसमें सफलता मिलनी चाहिए। तो वहां पे क्या किया गया, सभी वानरों को, बड़े बड़े सेनापतियों को भेजा गया कि आप आसपास जो जो भी ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी तपस्वी रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, उन लोगों को ले आओ। उनकी मदद से हम यहाँ पे शंभु की स्थापना करेंगे। अच्छा, हमने कथा भी सुनी है, मैंने कहीं पढ़ी तो नहीं है ये वाली कथा, लेकिन सुनी काफी है कि भाई यहाँ स्थापना के लिए उनको लगा कि रावण से बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण कोई नहीं है, तो रावण को बुलाया गया था पुरोहित की तरह से। तो वो सीता जी को भी साथ लेके आया था ताकि पूजा पूरी हो, और फिर वापस चले गया था। इस तरह की कोई बात मैंने भी सुनी है, लेकिन उसका कोई प्रमाण कहीं मुझे दिखा नहीं, तो इसलिए उस कथा को हम छोड़ के आगे चले। तो यहाँ रामचरितमानस के आधार पर यह है कि भाई आसपास के ऋषि मुनियों को बुलाया गया और उनको बिठा के विधिवत पूजा की। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। भगवान ने यहाँ पे बहुत क्लियर शैव और वैष्णव का भेद मिटाने के लिए बहुत साफ साफ बात कही है। शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर की स्थापना वहां पे हुई है, और विधिवत पूजा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके वहां पे एक शिवलिंग की स्थापना हुई है। और उन्होंने कहा कि भाई शिव जी के समान प्रिय मुझे दूसरा कोई नहीं है। और अगर कोई शिव जी से द्रोह करता है और कहता है कि मैं भगवान राम का दास हूं, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। सपने में भी वो मुझे नहीं मिल सकता, सपने में भी मुझे पा नहीं सकता। और मुझसे द्रोह करने वाला अगर शंकर भगवान के पास, या शंकर से द्रोह करके मेरे पास जो आता है, भक्ति करता है, उसको तो नरक ही मिलता है, वो मूढ़ है। तो एक तरह से यह है कि शंकर भजन के बिना राम भक्ति नहीं मिलती, राम भजन के बिना शंकर जी स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए इनका आपस का रिश्ता तो ये है। अब इस स्थान का नाम क्या रखा जाए, तो भगवान राम ने कहा कि इस स्थान का नाम होगा रामेश्वर, रामेश्वरम। उन्होंने तो इसके लिए कहा कि रामस्य ईश्वर, राम के ईश्वर भगवान शंकर। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले कि प्रभु बहुत सुंदर नाम है, राम ईश्वर यस्य सह रामेश्वर।
राम ही जिसके ईश्वर है उसको कहते हैं रामेश्वर। ये अलग अलग समास हैं, तत्पुरुष और बहुव्रीहि करके। तो एक समास से अगर इसका अर्थ निकालें तो इसका मतलब कि राम का ईश्वर, और दूसरे से निकालें तो उसका अर्थ होता है कि राम है ईश्वर जिसके। तो शंकर भगवान खुद को भगवान राम का सेवक मानते हैं और राम खुद को भगवान शंकर का सेवक मानते हैं। तो सेवक स्वामी दोनों हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे कहा गया शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। दोनों बातें स्वीकृत स्वीकार्य नहीं है कि शंकर का प्रिय और मुझसे द्रोह करे, या मेरा प्रिय और शंकर से द्रोह करे। तेनर करहि कलप भरी घोर नरक महुवास। ऐसे मनुष्य घोर नरक में एक कल्प तक रहेंगे। एक कल्प पता है कितना होता है? 1000 चतुर्युगियां बीत जाएं। चतुर्युग यानी 43,20,000 ईयर्स, 1000 बार बीत जाए तो ऐसे 100 वर्ष बीत जाए। इतने लंबे टाइम के लिए, इतने लंबे टाइम के लिए। अच्छा नहीं, ये 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी का एक दिन है, यही एक कल्प मान लीजिए। 1000 चतुर्युगी एक कल्प। तो इतने समय तक नरक में वास मिलेगा। और देखिए यहाँ इनडायरेक्टली एक हिंट ये भी है कि रावण क्या है, रावण क्या कर रहा है। रावण शिव भक्त है, लेकिन विष्णु से द्रोह कर रहा है, राम से द्रोह कर रहा है। तो अब इसका उद्धार नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा पाप कर रहा है ना। और एक गुपुत मत सबई कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। यहाँ सब जगह भगवान राम ने यही बात बार बार क्लियर की है। याज्ञवल्क जी ने कहा था, प्रथम ही मैं कई शिव चरित बूझा, चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के और रहित समस्त विकार। जिसको भगवान शिव बहुत प्रिय है तो इसका मतलब वो भगवान राम की कथा का अधिकारी है। तो अच्छा, अब यहाँ भगवान राम ने इसकी रामेश्वरम की स्थापना करके उसकी एक महिमा भी बताई है। उन्होंने कहा कि जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वो मेरी सालोक्य भक्ति, सालोक्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। रामेश्वर का दर्शन करेगा तो मेरे लोक में वास करेगा हमेशा के लिए। और अगर कोई गंगोत्री से लाके गंगा जल इसके ऊपर चढ़ाएगा तो वो मेरे से सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा, मतलब मेरे ही स्वरूप में समा जाएगा। पहले वाला सालोक्य मुक्ति, फिर ये सायुज्य मुक्ति। और जो निष्काम भक्ति करके शंकर जी की उपासना करके निष्काम और रामेश्वर जी का दर्शन करेगा तो उसको भगवान शंकर मेरी भक्ति दे देंगे, मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। और जो इस शिवलिंग की और इस सेतु का दर्शन, राम सेतु का दर्शन करेगा, राम सेतु का दर्शन, राम सेतु नाम की मूवी का दर्शन नहीं, राम सेतु का दर्शन करेगा, उसको वो बिना श्रम के भवसागर से पार कर जाएगा। तो इस तरह से रामेश्वरम जी की स्थापना हुई। भगवान राम ने रामेश्वरम जी की महिमा बताई। सेतु तो नल नील ने बनाया, लेकिन यश किसका प्रकट हुआ? भगवान राम का। क्योंकि देखिए यहाँ बहुत क्लियर बात है, नल नील को वरदान या शाप तो मिला है पत्थर तैराने का, पत्थरों को साथ साथ रखने का तो नहीं मिला। अच्छा, पत्थर का क्या गुण है? पत्थर का गुण है खुद भी डूबना, दूसरे को भी डुबो देना। यह पत्थर क्या हो गया कि खुद भी तैर रहा है और दूसरों को भी तैराने लायक हो गया। वो खुद जहाज जैसा बन गया कि खुद भी तैर रहा है, दूसरों को भी साथ ले जाने के लिए तैयार है। तो पत्थर को ये गुण देने वाला कौन है?
और पत्थरों को आपस में रखने वाला कौन है? फिर जब अब अरबों की सेना जब इसके ऊपर चलेगी, तो तैरता हुआ पत्थर भी कुछ तो डिप करेगा, पानी में डिप नहीं करेगा वेट से, तो उसको कौन रोकेगा? तो सागर ने कहा था कि भी उसको डूबने मैं नहीं दूंगा, मैं थोड़ा सा अपनी वो ताकत लगा के उसका सहारा देता रहूंगा। नल नील ने कहा था कि हम इसको वो कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली श्री रघुवीर प्रताप ते, अल्टीमेटली सिर्फ रघुवीर के प्रताप से सिंधु तरे पाषाण, पाषाण जो है ये समुद्र में तैर गए राम के प्रताप से। ते मति मंद ते राम तजी भजई जाई प्रभुआन। अरे वो तो मूर्ख हैं, मति मंद हैं, मंदमति हैं, जो किसी और की उपासना करते हैं, भगवान की उपासना नहीं करते। भगवान का भजन करो, जिनके प्रताप से असंभव भी संभव हो जाए। तो 5 दिन में हो गया तैयार। फिर कहते हैं कि जब वापस लौटे थे तो विभीषण ने कहा था कि इस सेतु को तोड़ दीजिए। उसकी प्रार्थना पे इस सेतु को तोड़ दिया गया था ताकि लंका सुरक्षित रहे। विभीषण को अपनी चिंता हो गई थी, तो भगवान राम ने अपने धनुष से पहले उसके 2 टुकड़े किए, फिर 7-7 टुकड़े किए, ऐसे करके टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिया था। अब भगवान राम को सबसे पहले इनवाइट किया कि आइए आप निरीक्षण करिए। तो सेतु निरीक्षण करने के लिए राम जी सेतु के ऊपर जाके खड़े हुए हैं। जैसे भगवान राम की छवि देखी, तो सब लोग भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, भगवान राम सेतु को देख रहे हैं, तो भगवान राम का सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान राम का दर्शन करने के लिए समुद्र के जीव जंतु सारे ऊपर सरफेस के ऊपर आ गए। जैसे पुल था, पुल के इधर भी काफी काफी दूर तक चौड़ाई तक, इधर भी दोनों तरफ जितनी पुल की चौड़ाई थी उससे कई गुना ज्यादा चौड़ाई तक समुद्री जीव जंतु, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, बड़े बड़े मकर, बड़े बड़े भयंकर भयंकर से भयंकर, ऐसा कहते हैं कि उस समय ऐसे ऐसे जानवर उसके अंदर रहते थे, ऐसे ऐसे जीव जंतु कि एक एक योजन का साइज उनका। वो सारे एक दूसरे से सट के खड़े हो गए, भगवान राम के तरफ देख रहे हैं, एक टकटकी लगा के भगवान राम को देख रहे हैं। और देखते ही देखते क्या हुआ कि इस एंड से लेके दूसरे एंड तक एक नया पुल इधर बन गया, एक इधर बन गया, पुल के साथ साथ। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये आपने अपनी कृपा से ऐसा पुल बना दिया, आप पहले ही बना देते ना, तो क्यों इतनी मेहनत करवाई, इतनी मेहनत क्यों करवाई? तो भगवान राम, ये भक्त के भाव है, मानस में नहीं है ये बड़ी बात। भक्त का भाव है, कहते हैं कि भाई भगवान राम कृपा करते हैं जरूर, ठीक है, कृपा का पुल भी बनता है भवसागर से पार करने के लिए, लेकिन उसके लिए भगवान को कृपा करने के लिए कोई आधार चाहिए। वो आधार है साधन। एक ये साधन का पुल है, कर्म से पुरुषार्थ से बना हुआ पुल है। तो कर्म तो पूरा करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तो पूरा अधिकार। तो जब तक आप पूरी तरह से पूरी शक्ति से साधन नहीं करेंगे, तब तक भगवान कृपा भी कैसे करेंगे? भगवान राम उस पुल के ऊपर खड़े होके भाई तो जंतुओं को देख रहे हैं ना, तभी तो दूसरा कृपा का पुल बन गया। तो अब आज्ञा दी गई कि तुरंत सेना को प्रस्थान करने की आज्ञा दी जाए, तो सेना ने जय जयकार की भगवान राम की और प्रस्थान कर दिया। आगे आगे राम लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, अंगद हैं, सारे सेनापति बड़े बड़े लोग, जामवंत जी, और पीछे पीछे पूरी सेना। इतनी भीड़ हो गई कि वहां चलने की जगह नहीं बची। तो कुछ लोग उन जीव जंतुओं के ऊपर चल के उस कृपा के पुल के ऊपर से जाने लगे, और कुछ लोग आसमान से उड़ के जाने लगे, ऐसा भी लिखा है। क्योंकि ऐसे था कि भय पछजुत मनु गिरिंदा, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजुत मनु गिरिंदा। बड़े बड़े पहाड़ जैसे वानर हैं, भालू है, भगवान राम की कृपा की दृष्टि पड़ते ही वो उनको पंख लग गए, मानो उड़ने लगे। यहाँ वो सचमुच उड़ के जा रहे हैं, यानी वो सब उड़ भी सकते हैं और कृपा का पुल भी बन सकता है। फिर भी ये पुल बनवाया, ये भगवान की एक अद्भुत कौतुक है।
कौतुक लाग संग सब कपि सेना। ये कौतुक है, भगवान का खेल है। तो भगवान ने ऐसा खेल किया यहाँ पे। ये 3 तरह के जो वानर हैं, 3 तरह के मार्ग हैं भक्ति तक पहुंचने के। सब पहुंच का रहे हैं भक्ति के पास, सीता जी के पास। एक तो पुरुषार्थ का मार्ग है, कर्म का मार्ग, कर्म कांड का मार्ग है। जो पुल बना है, जो दल नील ने बनाया, वो कर्म का मार्ग है। और जो कृपा से बन गया है जंतुओं से, वो भक्ति का मार्ग है, कृपा का पुल बन गया। और तीसरा जो आसमान से उड़ के जा रहे हैं, वो ज्ञान का मार्ग है। तीनों ही मार्गों से पहुंचेंगे तो एक ही जगह समुद्र का पार पहुंचेंगे। और सब लोग इस तरह से समुद्र के पार, सिंधु पार सेना सब आई, सारी सेना सिंधु के पार आ गई है। वहां जाके भगवान राम ने सबको छोटा सा ब्रेक दिया, सबको इजाजत दे दी कि जाओ सब लोग कुछ खा पी लो, बहुत मेहनत हो गई है। आसपास जो भी आपको वृक्ष दिखाई दे फलों के, जाके फल वल खाओ, अपना जो जिसको जो मिले खाओ पियो। तो सारे वानर भगवान राम की जय करते हुए वहां से भागे। और जाके देखा तो जितने भी वृक्ष थे सब फलों से लद गए। भगवान राम ने ऐसी कृपा की वहां पे, भगवान राम की आज्ञा से हर मौसम का वृक्ष फलीभूत हो गया। एक ही मौसम में सर्दी के फल, गर्मी के फल सारे वहां पे लगने शुरू हो गए। और खूब मौज हो गई वानरों की। उन्होंने जाके खूब फल तोड़े, वृक्ष उखाड़े, उखाड़ उखाड़ के लंका की तरफ फेंक रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं खूब सारे वानर। और बाई चांस कोई अगर कोई राक्षस वहां घूमता हुआ निशाचर मिल जाता है तो उसको घेर लेते हैं सारे, कहते हैं बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो, राम की जय, राम की जय, जय सिया राम, जय सिया राम बुलवाते हैं जबरदस्ती। जो नहीं बोलता उसके नाक कान काटते हैं, उसे खूब मारते हैं। तो बेचारे डर के मारे, जितने भी राक्षस हैं निशाचर है, वो भी जय सिया राम, जय सिया राम बोल रहे हैं। तो इस तरह से उन राक्षसों को भी दंड दे रहे हैं। मार किसी को नहीं रहे, लेकिन दंड दे के छोड़ रहे हैं सबको। तो इस प्रकार से ये समाचार, जिन निशाचरों को इन्होंने नाक कान काटे, मारा, तंग किया, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए, तो वो सारे मिलके रावण के पास पहुंचे। वैसे भी रावण के जासूस आसपास घूम ही रहे थे। और जाके वहां पे उनको सूचना मिली कि प्रभु सेना तो सागर पे पुल बना के आ गई है। सागर पे पुल, तो इतना हैरान और इतना डर गया रावण कि वो 10 मुखों से एक साथ बोल पड़ा। दशानन के 10 मुख हैं, लेकिन बोलता एक मुख से था, क्योंकि 10 से बोलेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और मजेदार बात क्या हुई कि 10 मुखों से समुद्र के 10 नाम, पर्यायवाची, सिनोनिम्स उसके मुख से निकले हैं। बांध्यो जल निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तो ये निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। ये 10 के 10 समुद्र के नाम। कहते सच कह रहे हो कि वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वरिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश, इस पे पुल बांध लिया, असंभव को संभव कर दिया। एकदम से चौंक गया, 10 मुखों से अलग अलग शब्द निकला। और कहते कि रावण को ऐसा वरदान था या ऐसा कुछ किसी ने कहा था कि जब तेरे 10 मुखों से अलग अलग शब्द एक साथ निकल आए तो समझना तेरा अंत निकट आ गया। तो सोचते ही आज रावण डर गया, अंदर से डर गया लेकिन ऊपर से हंस रहा। और अपनी झेप मिटाने के लिए फिर इधर उधर की बात करके तुरंत उसने सभा बर्खास्त की और वो अपने महल की तरफ वापस घर की तरफ चला गया। इधर मंदोदरी को भी समाचार मिल गया और उसको पता चला कि आज सभा जल्दी समाप्त हुई है रावण की, और रावण घर वापस आ रहा है। तो एकदम से महल के बाहर तक जाके मंदोदरी ने, आज बहुत सुंदर प्रसंग है, मंदोदरी जाके हाथ पकड़ के महल में लेके आई है बड़े प्यार से। मंदोदरी को रावण बहुत प्यार करता है और बहुत रिस्पेक्ट करता है मंदोदरी की।
मंदोदरी के पिता मैं दानव ने रावण को एक शक्ति दी थी, जो जो उसके प्राणों की रक्षा करती थी। अल्टीमेटली एक जब युद्ध हो रहा था, रावण ने वो शक्ति लक्ष्मण को मारी थी। मेघनाद वाली शक्ति नहीं है, रावण वाली शक्ति। जब लक्ष्मण दोबारा से मूर्छित हो गए थे, तो भगवान राम ने गोदी में लेके कहा था कि लक्ष्मण बार बार क्या तमाशा करते हो, तुम तो काल के भी भक्षक हो। तुम ऐसे सो जाओगे तो कैसे चलेगा, उठ जाओ। तो और लक्ष्मण उठ के बैठ गए थे। तो रावण को मैं दानव, जो मंदोदरी के पिता थे, वो भी बहुत प्यार करते थे। मंदोदरी रावण को बहुत प्यार करती है, तो इसलिए सबकी शिक्षा देने पे रावण को गुस्सा आ जाता था। कोई भी शिक्षा दे, विभीषण हो, हनुमान जी ने शिक्षा दी, आगे प्रहस्त शिक्षा, सबसे, जामवंत ने शिक्षा दी, माल्यवंत ने, अंगद ने, सबसे क्रुद्ध हो गया, सबसे गुस्सा आया। लेकिन मंदोदरी की शिक्षा पे उसे गुस्सा नहीं आता। आज मंदोदरी बहुत सच्चे हृदय से शिक्षा देने जा रही है। बहुत सुंदर बातें मंदोदरी ने आज की है। हाथ पकड़ के अंदर लाई है, और उसने अपना आंचल फैला के आगे बिछा दिया। एक तरह से उसने कहा कि आज मैं आपसे भिक्षा मांगने जा रही हूँ, एक बहुत, आज मुझे मना मत करना। जैसे किसी के आगे झोली फैला देते ना, आंचल फैला देते हैं कि इसमें डाल दो, आज अपना आशीर्वाद इसमें डाल दो, अपनी भिक्षा इसमें डाल दो। तो आज मंदोदरी ने वो नीचे बिछा दिया जमीन पे, आंचल को। और रावण से बोला कि एकांत में, सबके सामने कुछ नहीं बोली, एकांत में, क्योंकि रावण को बुरा न लग जाए। तो इसलिए डरते डरते उन्होंने कहा कि स्वामी क्रोध मत करना, मैं जो बात तुमसे कहने वाली हूँ, आप कृपा करके उस पर ध्यान देना, और मेरा कहना आप मान लेना। देखिए, नीति ये कहती है कि वैर उसी से करना चाहिए जिससे आपका बल या प्रताप थोड़ा सा ज्यादा हो, उससे उससे वैर करना चाहिए, नहीं तो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और रावण जी आपके और राम में इतना फर्क है जैसे जुगनू और सूर्य का फर्क होता है। आप जुगनू हो, वो सूर्य है। इतना ताकत में फर्क है। यही बात सीता ने कही थी। तो आप ही सुनी खद्योत सम रामे भानु समान, परश वचन सुने काढ़ियसी बोला अति खिसिया। सीता ने कहा था कि अरे, कभू कर खद्योत प्रकाशा, कभू के नलिनी करई विकासा। सुन रावण, खद्योत प्रकाशा, कभू के नलिनी करई विकासा। अरे रावण, एक जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिलती है क्या? वो तो तब खिलेगी जब सूर्य निकलेगा। तो उसने कहा कि राम सूर्य है, मैं रावण, मैं रावण जैसा महाप्रतापी मैं जुगनू। ये बात सुनते ही तलवार निकाल ली थी मारने के लिए। और यहाँ मंदोदरी आज वही बात कह देती है। कहती है कि आपके और राम में इतना फर्क है जैसे जुगनू और सूर्य का फर्क है। राम स्वयं भगवान है। मधु कैटभ को जिसने मारा था, ये वही राम है। मधु और कैटभ को मारा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारा, ये वही राम है। और सुनो दशानंद जी, आप, ऐसे ऐसे कथा आती है कि हिरण्यकश्यप का कवच और कुंडल, हिरण्यकश्यप का, इनका जो पूर्वज होते, तो उनका कवच कवच और कुंडल पड़ा था, तो रावण उसको उठा भी नहीं सकता था, इतना हैवी था। उसको भगवान राम ने मारा। किसी को, बलि को वामन बन के उन्होंने उसको बांधा, पाताल में भेज दिया। हिरण्याक्ष को वराह के अवतार में मारा, और हिरण्यकश्यप को नृसिंह अवतार में मारा। उसके अलावा जो सहस्त्रार्जुन था, सहस्त्रबाहु, उसको परशुराम के अवतार से उन्होंने हराया। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये वही राम है, यही वही ब्रह्म है जो मनुष्य का अवतार लेके आज दया करके तुम्हारे पास खुद चल के आ गए। आप इस मौके का फायदा उठाओ, इस मौके का फायदा उठाओ, भजन करो, उनकी शरण में चले जाओ।
उनसे वैर मत करो, उससे हम सबका भला है। वैर नहीं करोगे तो उन सबका, हम सबका भला इसमें ही है। मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस थे। इनकी अगर स्टोरी किसी को नहीं मालूम तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे तो ये दोनों दोनों जो राक्षस थे, एक सत्वगुण का एक रजोगुण का प्रतीक था, एक तमोगुण का प्रतीक था। इन दोनों ने सृष्टि की रचना में विघ्न डालना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी तो कमल के ऊपर बैठे थे, वहां पे रचना कर रहे थे। तो उन्होंने कमल की नाल को हिलाया तो ये दोनों नीचे गिरे और भगवान विष्णु के सामने पहुंच गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे तुम कौन हो, तुम मुझसे वर मांग लो। पहले बोले अरे तुम्हारे से क्या वर मांगना, हम तुम्हें वर दे सकते हैं, तुम मांगो क्या मांगते हो, हम बड़े ताकतवर हैं। तो भगवान ने वर मांगा कि भाई तुम मेरे हाथों से मरो, ये वरदान दे दो। तो उनका ठीक है, लेकिन शर्त हमारी है कि ऐसी जगह मारना होगा जहां पहले कभी कोई ना मरा हो। तो भगवान राम ने अपनी जंघा के ऊपर रख के अपने चक्र से उनका सर काट दिया। इस तरह की कथा मधु और कैटभ की आती है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की हम सब जानते हैं, एक नृसिंह अवतार में, एक वराह अवतार में उनका उद्धार किया। तो इस प्रकार से मंदोदरी याद दिला रही है कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये अवतार लेके भगवान खुद आए हैं जो तुम्हारा उद्धार करने के लिए। तो काल, कर्म और जीव, ये सब भगवान राम के हाथ में है। काल, कर्म और जीव ये भगवान राम के हाथ में है। तुम उनसे वैर मत करो। ये मत सोचो कि काल से तुम बच जाओगे। तीन बातें मैं कहती हूँ, ये मान लो। जानकी जी को राम के पास भेज के वापिस कर दो, लौटा दो आदर सहित। बेटे को राजपाट दे दो और आप चल के वन में भजन करो। मैं भी साथ चलती हूँ, हम चल के भजन करेंगे। वैसे भी नीति ये कहती है कि चौथेपन में, यानी जब वृद्धावस्था आ जाए, तो राजा को अपना राजपाट योगी व्यक्ति को सौंप के खुद वन में चले जाना चाहिए, जाके तपस्या इत्यादि करनी चाहिए। और अब क्या करना बाकी रह गया, देखिए कितनी अच्छी बात कह रही है, हम सबके लिए कह रही हैं। हम उसको अपने अपनी तरह अपने लिए इस बात का ये संकेत समझे। वो कहती है कि संसार में जो करना था वो तुम कर चुके, बताओ और क्या करना रह गया। तुमने देवताओं को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया। 10 दिक्पाल होते हैं, वरुण, कुबेर, काल, ये इस तरह से 10 दिक्पालों को जीत लिया, दिशाओं के देवता होते हैं। और मनुष्यों को जीत लिया, चराचर जगत को जीत लिया। और क्या करना संसार में बाकी रहा जिसके लिए और हमें यहाँ पे रहना है। अब अगर कुछ रहा है तो बस अपना परमार्थ सुधारना रह गया। दशानन, अब उसको सुधारो। इतनी सुंदर उपदेश मंदोदरी ने आज दिया है। संत कहाहिया से नीति दसानन, चौथे पन जाए नृपकानन। वही राम करता है, वही पालन करता है, वही संघरता है, संहार भी वही करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, वही वही करते हैं सब कुछ। तो संसार की ममता को अब तो छोड़ो, जाके राम का भजन करो, राम की शरण में जाओ। और राम तुम पे दया करने के लिए स्वयं चल के आ गए हैं। अगर तुम मेरी शिक्षा मान लोगे तो तीनों लोकों में तुम्हारा यश हो जाएगा, नहीं तो कुल सहित हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात। नाथ बजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। ऐसा कहते कहते मंदोदरी फूट फूट के रो पड़ी, आंखों में जल भर गया, आंसू बहने लगे, हाथ कांपने लगे, पूरा शरीर कांपने लगा, इतनी इमोशनल हो गई। और कहती है कि आप कृपा करके मेरी ये प्रार्थना आज मान लो। आज अपना आंचल फैला दिया सामने, और जाके तुम बस अब रघुनाथ का भजन करो। मेरा भी सौभाग्य
अमर हो जाए। तुम राम की शरण में देखो, काल तुम्हें मार नहीं सकता, काल को तुमने जीत लिया। रावण का देखिए कितना अच्छा मैथमेटिक्स है। काल उसको मार नहीं सकता, मरेगा तो सिर्फ राम से, जो काल के काल है हमारे राम से ही मरेगा। अगर आज वो राम की शरण में आ जाता है तो वो कभी भी नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा। तो कहती आज मेरा सौभाग्य अमर हो जाएगा, इतना अच्छा मौका, इसको तुम मत जाने दो, तुम राम का भजन करो। लेकिन रावण ने बड़े प्यार से मंदोदरी को उठाया, नीचे बैठ गई थी, पैरों में गिर गई थी, पैर पकड़ लिए थे आज। तो उसको उठाया, हृदय से लगाया, प्यार किया और खूब समझाया। कहती अरे मंदोदरी तुम इतना डरती क्यों हो, किस बात से डरती हो? बताओ वैसा कौन है जिसको मैंने आज तक जीता ना हो? मेरे समान कोई योद्धा है ही नहीं, और पूरे सृष्टि के अंदर, पूरे त्रैलोकी के अंदर मेरे समान कोई योद्धा ही नहीं है। ऐसा कह के रावण तो अपना सभा में चले गए। मंदोदरी अब पीछे बैठ के पछता रही है कि ये तो क्या हो गया। अच्छा, सभा में जाते ही रावण अंदर से तो डरा हुआ ही है। उसने जाके मंत्रियों को, रावण ने मंत्रियों से सलाह मांगी, उनसे कहा कि क्या किया जाए, शत्रु तो बहुत नजदीक आ गया, अब क्या किया जाए? तो मंत्री फिर उसी मूड में थे, चापलूसी वाले मूड में थे। तो बोले कि अरे महाराज क्या बात करते हो, बार बार आप क्यों इसके जिक्र करते हो, वो तो हमारा आहार है, हमारे लिए इतना भरपेट भोजन आ रहा है, हम तो खूब मौज से खाएंगे, आप चिंता मत करो। ये सुन के रावण का बेटा प्रहस्त भी वहां बैठा था। प्रहस्त को गुस्सा आया, तो बोला कि महाराज इनकी बातों पे मत आना, ये तो सब चापलूस लोग हैं, ये लोग वस्तु स्थिति को जानते नहीं, असलियत क्या है उसके अनुसार बात नहीं करते, इन चापलूसों की बात में मत आना। फिर उनको एड्रेस करके गुस्से से कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, ये जो एक वानर आया था समुद्र लांग के अकेला, आज तक तुम उसकी महिमा को अपने हृदय में गाते हो, आज तक मन ही मन उससे डरते हो, तो मुझे बताओ क्या वो वानर नहीं था, वो कुछ और था क्या? जब वो आया था तो वो तुम्हारा आहार नहीं था, उस दिन तुम्हें भूख नहीं लगी थी? जब वो लंका को जलाने लगा तो तुम्हें भूख खत्म हो गई थी या पेट खराब हो गया था? तो तुमने उसको खाया क्यों नहीं? इस तरह की बातें, उलझुल बातें करके क्यों महाराज को आप मिसगाइड करते हो? और वो महाराज से बोला कि महाराज मीठा मीठा कहने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, जो चापलूसी करने वाले, लेकिन अगर कोई कड़वा सच बोले तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे। तो आप कृपा करके मेरी बात को समझ लीजिए, आप मान लीजिए कि आप ये मत समझना कि मैं कायर हूं, डरपोक मैं बिल्कुल नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं और मैं और कहीं नहीं जा रहा। आप आज्ञा करेंगे तो मैं सबसे आगे युद्ध में चलने को तैयार हूं, लेकिन नीति की बात यह है कि पहले एक दूत भेजिए, दूत के साथ सीता जी को आदर सहित वापस लौटाइए और संधि का प्रस्ताव भेजिए। अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, उनसे संधि कर लीजिए, युद्ध टल जाएगा। और अगर वो नहीं मानते तो हम पूरे दमखम के साथ सब मिलकर युद्ध करेंगे, उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक मौका जरूर लेना चाहिए। रावण को फिर गुस्सा आ गया। रावण बोला अरे मूर्ख, तो कहाँ से पैदा हो गया, बांस की जड़ में घमोई जैसा पैदा हो गया। घमोई एक सॉफ्ट सी घास होती है जो कहीं से आके उसकी बांस की जड़ में आके, जड़ के पास आके उग जाती है और नीचे नीचे से बांस को गला देती है। तो बांस की जड़ में घमोई जैसा तो कहाँ से पैदा हो गया, निकल जा यहाँ से, बाहर हो जा। तो भी वैसी बातें करने लगा। तो प्रहस्त सुन के घर चला गया, जाते जाते कह गया कि जैसे अगर कोई व्यक्ति काल के वश में हो जाए तो उसको फिर दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। अब आपके ऊपर किसी उपदेश का कोई असर नहीं होता, तो इसका मतलब आप काल के वश हो गए हो। ऐसा कह के प्रहस्त भी घर चला गया। और शाम हो गई थी। आज अभिमानी रावण ने यहाँ से मीटिंग बर्खास्त की,
दरबार बर्खास्त हुआ और रावण वहां से सीधा अपने महल के पास उसने एक जगह बनाई थी जहां बहुत बड़ा अखाड़ा था। स्टेडियम जैसा बनाया हुआ था। आज वहां पे उसने रास रंग का प्रोग्राम रखा हुआ था। वहां खूब योद्धाओं का आपस में कुश्तियां देखेंगे, अखाड़ा देखेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, डांस देखेंगे और खाएंगे पिएंगे, पार्टी करेंगे। बताइए। तो यहाँ सुबेल सुबेल के ऊपर तो भगवान राम बैठे हैं। वो तो ऊंचा शिखर है। जो नील शिखर है, नील शिखर के ऊपर रावण का भवन है, उसके पास एक बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ है। उस स्टेडियम के अंदर आज प्रोग्राम रखा हुआ था। तो उस कल्चरल प्रोग्राम में चला गया। तो यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ लिखते हैं गोस्वामी जी, सुना सिर सत सरिस जो संतत करई बिलास, परम प्रबल रिपु शीस पर तदपि न सोच न त्रास। सैकड़ों इंद्र के समान वैभव का भोग करता रहता है और ये नहीं देखता कि परम प्रबल रिपु, परम प्रबल मतलब मौत तेरी सिर के ऊपर आके नाच रही है, फिर भी तुझे ना तो डर है ना कुछ शर्म लिहाज है। तो कैसा रावण है, कैसा ये दुष्ट है। तो बस आज इसी दोहे के ऊपर विराम लेंगे और अगली बार रावण के साथ तो नहीं, राम जी के पास बैठ के रावण के इस कौतुक को देखेंगे और राम जी क्या कौतुक करेंगे फिर उसको देखेंगे। तो आज इतना ही, बाकी फिर हरी इच्छा। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राम।